दोस्तों हर 4 साल के बाद एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जाती है रशिया के द्वारा। यानी कि रसिया काफ़ी सारे देशेस को बुलाता है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ को इनवाइट करता है और उनके साथ में नेवल एक्सरसाइज करता है। हर एक देश की तीनों सर्विसेज ट्राई सर्विसेज आती हैं। जैसे हमारे देश की बात की जाए तो वायु, जल, थल, तो तीनों सेनाएं पहुंचती हैं और दूसरी देश की सेनाओं के साथ में अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज करती हैं। हमारा भारत जो कि हर 4 साल के बाद इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करता है, उसने इस बार इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। तो हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे जहन में आएगा कि कपकश 2020 एक्सरसाइज क्या है, ठीक है ना, और यहाँ पे कौन कौन से नेशन हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया क्यों डिनाई कर रहा है यहाँ पे जाने के लिए, ठीक है। भारत का क्या इंस्टेंस है और भारत यहाँ पे क्यों जाने से इनकार कर रहा है। इंडिया क्यों इस मिलिट्री एक्सरसाइज में, जिसमें कि कई सारे नेशन पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें जाने से अब इनकार कर रहा है। ये एक्सरसाइज देखा जाए दोस्तों तो आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जितने एससीओ नेशंस हैं सारे के सारे आते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे 4-5 कुछ नेशंस और भी हैं, वो भी आते हैं। तो बेसिकली ये एससीओ नेशन की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे इंडिया हर एक 4 साल के बाद 12 में पार्टिसिपेट किया, 2012 में, 16 में पार्टिसिपेट किया इंडिया ने, लेकिन दोस्तों 2020 में इंडिया ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। तो हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या रीजन्स हैं जिसकी वजह से इंडिया मना कर रहा है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, मैं हूँ सेन गुप्ता और आपको इस पूरी की पूरी न्यूज़ की डिटेल में ले जाता हूँ। हम लोग कोशिश करेंगे पूरे इशू को डेप्थ में समझने की और कोशिश करेंगे इस इशू को बहुत ही अच्छे से समझने की। यहाँ पे आपको मैं इस लेमन लैंग्वेज समझाने वाला हूँ कि कोई दोस्तों डिफ़िकल्टी आपको नहीं आएगी इस टॉपिक को समझने के बाद, ठीक है। तो चलो यार शुरू करते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, जो कि दोस्तों इंडिया पुल्स आउट ऑफ कपकश 2020। तो हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आपको कॉन्टेक्स्ट पता लग ही गया होगा, मैंने आपको बता दिया कॉन्टेक्स्ट क्या है। यहाँ दोस्तों कॉन्टेक्स्ट है रिसेंटली इंडिया इज विड्रॉन इट्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम कपकश 2020। तो यहाँ पे जो हमारा भारत प्यारा देश है, इसने पार्टिसिपेट करने से इस मिलिट्री एक्सरसाइज में मना कर दिया। ये दोस्तों मल्टीनेशनल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 देश नहीं आते, यहाँ काफ़ी देश आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है दोस्तों, यानी कि यहाँ वायुसेना पहुँचती है, जल सेना पहुँचती है, ठीक है। हमारी तीनों सेना यहाँ पर पहुँचती हैं, चाहे वायु हो, थल हो, जल हो, कोई भी हो, तीनों यहाँ पहुँचेंगी। और दोस्तों ये यहाँ पे एक्सरसाइज करती हैं। इस एक्सरसाइज को दोस्तों होस्ट करता है रसिया, और इंडिया ने कहा है कि भैया हमारे के यहाँ कोविड-19 पीक पर है, दैट्स वाई वी आर अनेबल टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया ने मना किया हुआ है, तो मैं जानने की कोशिश करेंगे कि रियल रीजन क्या है। अब इंडिया ने तो कह दिया कि हम लोग कोविड-19 की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, हमारे यहाँ लॉजिस्टिक की कमी है, इस वजह से हम लोग यहाँ नहीं आ पा रहे, लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग अपने जो आर्मी पर्सनल है दोस्तों उन्हें दोस्तों नहीं पहुंचा सकते ऐसे टाइम के ऊपर रसिया, ठीक है, क्योंकि डर है कि वो कहीं बीमार ना पड़ जाएं। तो यहाँ पे इस वजह से इंडिया ने मना कर दिया। हालांकि ऑफिशियल रीजन तो यही दिया है इंडिया ने, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो चलो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अदर पॉसिबल रीजन क्या हो सकते हैं इसके विड्रॉल के। इंडिया ने क्यों विड्रॉ किया इस एक्सरसाइज से, ठीक है, जो कि स्ट्रेटेजिकली इतनी इंपॉर्टेंट है। हमारे को रसिया नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे को चाइना नेशन रिसोर्सेज के ब्याह पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे को कजाकिस्तान और उर्मेनिस्तान, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग क्यों इस एक्सरसाइज से अपने आप को अलग थलग कर रहे हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला दोस्तों रीजन है पार्टिसिपेशन ऑफ चाइना। आपको पता है दोस्तों गालवान वैली में जो इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद हमारे इंडिया और चाइना में बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे खट्टे रिलेशन आ गए हैं, ठीक है। जो कुछ समय से थोड़ा सा रिलेशन हमारा सही हुआ था डोकलाम के बाद, अभी ये फिर से नाजुक स्थिति में आता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारा इंडिया जो है आपको दिख ही रहा है इकोनॉमिक फ्रंट पे चाइना का बाइकआउट कर रहा है, और हमारे जो भारत के लोग हैं उनके एस्पिरेशन को इस तरीके से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला पॉसिबल रीजन हो सकता है दोस्तों चाइना का पार्टिसिपेशन करना, ठीक है। हम लोग नहीं चाह रहे कि चाइना यहाँ पर पार्टिसिपेट करे, क्योंकि अपन लोगों ने इकोनॉमिक फ्रंट पे चाइना का बाइकआउट जहाँ तक कर सकते हैं वहाँ तक करने की कोशिश की है।
तो इट मे बी अ पॉसिबल रीजन कि हम यहाँ पर भी चाइना का बाइकआउट करना चाहें, क्योंकि चाइना के ऐसे कई सारे इनिशिएटिव हैं, चाहे दोस्तों वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव हो, हम लोगों ने बाइकआउट किया हमेशा चाइना का, क्योंकि चाइना की दोस्तों एक्सपानिस्ट पॉलिसी है, चाइना की दोस्तों चेक ट्रैप पॉलिसी है दोस्तों, ऋण में फंसाने वाली पॉलिसी है, इन सब का हम विरोध करते हैं और इसी वजह से हम चाइना के साथ में ज़्यादा इंगेजमेंट करना नहीं चाहते। तो हो सकता है ये दोस्तों एक पॉसिबल रीज़न हो कि यहाँ पर इसी वजह से हमने चाइना का पार्टिसिपेशन, टर्की और पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन, ये तीनों नेशन ऐसे हैं जो कि इंडिया का अभी खुले तौर पे विरोध कर रहे हैं। तो हो सकता है दोस्तों इट मे बी पॉसिबल कि इंडिया इसलिए यहाँ पार्टिसिपेट ना कर रहा हो। स्टैंड ऑफ दोस्तों जो हुआ है LAC के ऊपर, आप देख ही रहे हो कि गालवान वैली में परमानेंट स्ट्रक्चर बना के चाइना बैठा हुआ है और चाइना वहाँ से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, हमने और जितने भी फ्रंट थे उन पे तो बातचीत कर ली और सेटलमेंट हो गया, लेकिन गालवान वैली एक ऐसी जगह है जहाँ पे चाइना ने अपने इरादे पक्के दिखा दिए हैं परमानेंट स्ट्रक्चर को बना के, और उसने साफ जाहिर कर दिया है कि हम यहाँ से पीछे हटने वाले नहीं हैं। ठीक है, वो जो 4 फिंगर्स है वहाँ तक आ चुका है, उससे पीछे हटने का नाम वो नहीं ले रहा। ठीक है, हालांकि हम 7 फिंगर तक आपने पढ़ा ही होगा यार, राइट बहुत आए हैं तो आप समझ रहे होगे 4 फिंगर 7 फिंगर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इंडिया तो कह रहा है कि 7-8 फिंगर तक हमारा कंट्रोल है, लेकिन चाइना ने 4 फिंगर्स तक अपना कंट्रोल बना के रखा हुआ है। ठीक है, और परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिए, वहाँ से पीछे हटने का नाम चाइना नहीं ले रहा। तो यहाँ हमारे कुछ इंसिडेंट हुए हैं दोस्तों, बॉर्डर को लेकर हमेशा तनाव रहता है और एक तनाव यहाँ पे और देखने को आपको मिल गया। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं चाइना के साथ में बात करके कि यहाँ भी डिसएंगेजमेंट हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कतई कोई डिसएंगेजमेंट नहीं हो पा रहा। जून 2020 में दोस्तों हालांकि इंडिया ने और चाइना ने दोस्तों एक मिलिट्री मार्च में पार्टिसिपेशन किया साथों साथ। ये दोस्तों थी विक्ट्री डे पर होती है दोस्तों, कहाँ होती है? रशिया में होती है। और वर्ल्ड वॉर 2 में दोस्तों आपको पता ही होगा रशिया के काफ़ी सारे लोग मारे गए थे, तो रशिया उन्हीं लोगों को सहानुभूति देने के लिए या उन्हीं लोगों को याद करने के लिए, उनके स्मरण के लिए विक्ट्री डे दोस्तों मनाता है, जो कि मनाया गया था इस साल दोस्तों जून 2020 के अंदर। ठीक है, इसमें इंडिया ने और चाइना ने दोस्तों पार्टिसिपेशन किया था और ये दोस्तों 75वां था एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 को इस बार 75 वर्ष हो गए और चाइना ने अपना 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जो उनके सैनिक थे, जो कि दोस्तों इस वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जिन लोगों के लाइफ के सेक्रीफाइस हुए, जो लोग ख़त्म हो गए, मर गए, उन लोगों को यहाँ पे रिकॉल किया, उन्हें याद किया यहाँ पे। तो यहाँ पे इस रिकॉलिंग में दोस्तों हमारे इंडिया की भी आर्मी गई और चाइना की भी आर्मी गई। यहाँ पे ना दोस्तों अगर आप अच्छे से एनालाइज कर रहे हो मेरे साथ इशू को, तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि इंडिया दोस्तों डबल स्टैंड पे है। ठीक है, इंडिया खुद कन्फ्यूज है कि क्या करे। अगर इंडिया के लिए दोस्तों नहीं वहाँ जाना था, अगर इंडिया को चाइना का विरोधी करना था दोस्तों, तो इंडिया को स्टैंड जो पूरा हुआ मामला गालवान वैली का, उसके बाद इंडिया को दोस्तों यहाँ पर भी चाइना के साथ में नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, चाइना के साथ में यहाँ पर भी दोस्तों उसको किसी तरीके की मार्च में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। रसिया से साफ साफ बोल देना चाहिए था कि हम लोग चाइना के साथ में कतई कोई मार्च नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया ने यहाँ पे तो मार्च किया और इंडिया अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया चाइना के पार्टिसिपेशन की वजह से यहाँ पे यानी कि कपकाज नाम का जो 2020 का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसमें मना कर रहा है। तो यहाँ को इंडिया के लिए भी अपनी पॉलिसी क्लियर करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि उसको चाइना के साथ में किस तरीके से बिहेव करना है। अगर चाइना के साथ में जाना ही है दोस्तों तो फिर अभी कपकच में भी जाए, और नहीं जाना है तो रसिया के साथ में, रसिया में जो मिलिट्री मार्च हुई इसमें दोस्तों इंडिया को नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, अगला दोस्तों टर्की का रीजन, आपको पता ही होगा टर्की इंडिया का कश्मीर को लेके कितना ज़्यादा विरोध दर्ज करा चुका है। यूनाइटेड नेशन में भी टर्की ने अपने बोल जो थे वो जहर उगला था इंडिया के खिलाफ, और वहाँ पे उसने कश्मीर के फेवर में गया था। ठीक है, मतलब कश्मीर के फेवर में, पाकिस्तान के फेवर में चला गया, और हमारे इंडिया का जो फेवर था, इंटरनल सिक्योरिटी का जो मैटर था वो उसमें नहीं गया। उसने भी कह दिया कि हाँ वहाँ ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, आपने नेट बंद कर रखा है, ये है वो है। तो वो भी पाकिस्तान के साथ चला गया कश्मीर के मुद्दे पे, उसने भी हमारा साथ नहीं दिया। तो इंडिया कह रहा है कि भैया टर्की को हमसे मोहब्बत नहीं है। ठीक है, तो हमें भी टर्की से मोहब्बत नहीं है, हम इस एक्सरसाइज के अंदर नहीं आएंगे। अगला क्या दोस्तों, रसिया ने 2 जगह हैं जो कि दोस्तों जॉर्जिया की हैं, उन्हें आज़ाद कराया है,
उन्हें अलग देश का दर्जा प्राप्त कराया है, जो कि हैं दोस्तों अबकाजिया और दोस्तों साउथ ओस्ट्रिया। लेकिन हमारे देश ने अभी तक इन दो नेशन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ठीक है। तो इंडिया इट मे बी पॉसिबल इस वजह से भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, ठीक है, क्योंकि इंडिया कह रहा है यार आप ऐसे दो नेशन को यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हो जो कि बहुत छोटे, जिनका नेवल कोई बेसिस ही नहीं है, जहाँ आर्मी फार्मी को ढंग की है ही नहीं, तो उनके साथ में हमारे को एक्सरसाइज नहीं करनी। पहले आप यूनाइटेड नेशन जाओ और इन दो नेशन को आप रिकॉग्नाइज कराओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल हो सकता है। अब बात आती है यार कपकच 2020 17 बार मैंने बोल दिया। अब दोस्तों इस ये है क्या, ठीक है दोस्तों, स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज है। इसको दोस्तों हम लोग एक नाम और से भी जानते हैं, ये दोस्तों कॉकस 2020, ठीक है। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होती है दोस्तों, यहाँ तीनों सेना पार्टिसिपेट करती हैं, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होती है, ठीक है। और इसको करवाता है दोस्तों रसिया, ठीक है। और यहाँ पे ये पहली बार हुई थी 2012 में, इससे पहले फिर हुई थी 16 में, 4-4 साल के अंतर पे होती रहती है। एंड 2020 इट विल बी कंडक्टेड इन द, अब दोस्तों ये हो कहाँ नहीं ये भी आप जान लो, जो सदर्न रसिया दोस्तों उसमें प्रोविंस है अस्ट्राखान, ठीक है, अस्ट्राखान। तो जो अस्ट्राखान नाम की जो जगह है यहाँ पे दोस्तों ये होने वाला है, ठीक है। तो सदर्न रसिया में अस्ट्राखान नाम का जगह है, प्रोविंस है, वहाँ पे एक्सरसाइज होने वाली है। मेंबर कंट्रीज दोस्तों संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की होंगी दोस्तों, और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज दोस्तों वह भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। अब दोस्तों बात की जाए इंडिया रसिया की मिलिट्री डिप्लोमेसी की, ठीक है। हमारे को जानना पड़ेगा कि भारत के और रसिया के मिलिट्री रिलेशंस कैसे हैं। तो देखो इंडिया दोस्तों जो है उसने पहली बार रसिया के साथ मिलिट्री संबंध बनाए 2003 में, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया ने बुलाया रसिया के लिए एक्सरसाइज इंदिरा में, ठीक है। और उसी के रिस्पॉन्स में चाइना, उसने रसिया ने हमें बुलाया दोस्तों पार्टिसिपेशन में, मतलब उनकी अपनी एक्सरसाइज में, उसका नाम था दोस्तों TSENTR 2019, ठीक है। तो इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया दोस्तों TSENTR में। हमने रसिया को बुलाया एक्सरसाइज इंदिरा में 2003 में, रसिया ने भी हमें बुलाया दोस्तों अपनी एक्सरसाइज में दोस्तों TSENTR 2019। इंडिया विड्रॉल फ्रॉम कपकच अस्यूम सिग्निफिकेंस बिकॉज द कपकच वॉज एसेंशियली अ रशियन मिलिट्री एक्सरसाइज। अब देखो यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये जो एक्सरसाइज है ना दोस्तों ये चाइनीज़ एक्सरसाइज नहीं है, चाइना इसको नहीं कराता, ठीक है, इसको कराता है रसिया। और रसिया के लिए भारत डिफेंस सेक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ रसिया नहीं चाहेगा कि उससे एक इतना बड़ा देश जो कि इतना बड़ा एक्सपोर्टर है वो उससे नाराज़ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात समझनी पड़ेगी रसिया के लिए कि चाइना के पीछे हम लोग रसिया के लिए, इंडिया के लिए नहीं मना कर सकते, ठीक है। या फिर इंडिया इस तरीके से अगर रूठ जाता है, नहीं आता एक्सरसाइज में, तो इससे दोस्तों रसिया का सीधा सीधा नुकसान है। इंडिया हैज़ ऑलवेज व्यू इन रिलेशनशिप विद रशिया इंडिपेंडेंस ऑफ चाइनीज़ रशिया टाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो भारत का रिश्ता है रसिया के साथ में वो बिल्कुल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि चाइना और रसिया का रिश्ता कैसा है, ठीक है। हमारा इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। आपने देखा जब पूरा इंसिडेंट हुआ गालवान वैली का, तब भी रसिया ने जो भी हथियार थे वो इंडिया को मुहैया कराए, उसमें उसने कतई कोई डिले नहीं करा। तो हमारा जो रिलेशन है वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि चाइना का और रसिया का रिलेशन कैसा है। ओके चलो, तो यहाँ पे दोस्तों ये था इस पूरे इशू का आपके सामने एनालिसिस। तो आई होप दोस्तों आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो दोस्तों, इफ़ यू वांट द नोट्स ऑफ दिस होल एनालिसिस, तो यू हैव टू मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, एंड माई इंस्टाग्राम अकाउंट है दोस्तों सचिन गुप्ता। अच्छे से नोट कर लिए दोस्तों, बहुत काम में आने वाला है आपके, सचिन गुप्ता 95368। आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कीजिए सचिन गुप्ता 9536 पर। यहाँ पे सर्च बार में आप सर्च करिए और यहाँ मुझे मैसेज करिए। अगर आप मुझे यहाँ मैसेज करते हैं तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि मेरा करंट अफेयर का ग्रुप है, और जितने हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लगभग 6-7 टीचर हैं हमारे, ये सारे के सारों का जितना अपडेट होता है वो आपको वहाँ पे मिल पाएगा। और इनकी जो PDF होती है वो भी आपको वहीं पर मिल पाएगी। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट इसमें ऐड हो चुके हैं। इफ़ यू वांट ऑल्सो टू ऐड इन दिस ग्रुप देन प्लीज़ काइंडली सेंड मी मैसेज ऑन सचिन गुप्ता 9536। आफ्टर दैट I will join you in my WhatsApp group, ठीक है। Then I will help you by providing you the PDF of my lectures। तो you have to do कि आप जाएं और हमारे को मैसेज करें, ठीक है, जिससे आपको मेरा पर्सनल सपोर्ट मिल पाए और पर्सनल सपोर्ट जितनी फैकल्टी और भी पढ़ा रही है उनका सपोर्ट मिल पाए। वहाँ पे आपको एक सहूलियत और भी होती है, और वो ये होती है कि आप हमसे वहाँ कोई प्रश्न डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक है। अगर इफ़ यू वांट टू कॉल अस, अगर कोई ऐसी समस्या है जो नहीं रिजॉल्व हो पा रही, या ऐसा कुछ है जो हम समझते हैं कि ठीक है चलो बच्चे को कॉल
कॉल पे ही बताया जा सकता है। तो आप लोग दोस्तों हमें आप लोग कॉल भी कर सकते हो, आई विल प्रोवाइड यू माई नंबर, तो आप वहाँ हमें कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हो। ओके, तो चलो दोस्तों हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। ऐसी आशा करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।